morning to all of you. Today I will discuss about the types of motion. इसके पहले मैंने मोशन का डेफिनेशन आपको डिस्कस किया था. A body moves in, a body changes its position with respect to time, surrounding or environment is called motion. और यहाँ पर मोशन के टाइप्स को हम देखते हैं. मोशन में यहाँ पे 3 टाइप्स आपको मेनली आपको बताया जा रहा है. फर्स्ट है लीनियर मोशन. सेकंड है सर्कुलर मोशन. थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन. लीनियर मोशन अदर नेम से भी जाना जाता है रेक्टिलिनियर मोशन. ये होता क्या है लीनियर मोशन? When a body moves in a straight line or path is called linear motion. जब कोई बॉडी एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर मोशन में कहते हैं. इसमें देख सकते हैं मोशन ऑफ मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड. अगर किसी सीधी रोड पे कोई कार अगर मोशन में है तो उसको हम लोग लीनियर मोशन बोल सकते हैं. या अगर कोई स्टोन छत से ऊपर से बिल्डिंग से अगर नीचे गिराया जाता है उसको भी हम लोग लीनियर मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. उसके बाद है सर्कुलर मोशन. व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ और अराउंड ए फिक्स पोजीशन. सर्कुलर पाथ और अराउंड ए फिक्स पोजीशन. सर्कुलर पाथ आप लोग जानते हैं, सर्कल टाइप में जो भी सर्कुलर पाथ होता है सर्कल टाइप में पाथ होता है. ऐसे देख सकते हैं कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं. अराउंड ए फिक्स पोजीशन मीन्स ये भी होता है कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, इस सेंटर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन में बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल हो सकता है मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. इलेक्ट्रिक फैन आप लोग के घर पे होगा, आप देख सकते हैं कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में आ जाता है. सर्कुलर मोशन ऑफ स्पैनिंग टैप, वो भी क्या होता है? सर्कुलर मोशन में आ जाता है. उसमें इसका एक और नाम है रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन मीन्स होता है कि अबाउट ए फिक्स पोजीशन, कोई बॉडी एक फिक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर रोटेट कर रहे तो उसको हम लोग रोटेटरी मोशन में डालते हैं. दोनों एक ही टाइप का डेफिनेशन है, एक ही टाइप का है, इसलिए इसको एक ही में रख दिया गया है. व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ और अराउंड ए फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेशंस को आप लोग देखते होंगे. वाइब्रेशंस किसी मीन पोजीशन से अप डाउन, पेंडुलम को आप लोग देखते होंगे. इसमें है व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पोजीशन. टू एंड फ्रो आगे पीछे, अबाउट ए फिक्स पोजीशन. अगर फिक्स पोजीशन है यहाँ पे और यहाँ से आगे जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. ये आपकी घड़ी के पेंडुलम का जो मोशन होता है उसको भी हम लोग वाइब्रेटरी मोशन में डालते हैं. इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक. एक और लिख सकते हैं मोशन ऑफ चाइल्ड स्विंग इन ए स्विंग. झूला पर जो कोई अगर बच्चा झूल रहा है उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन में डाल सकते हैं. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को भी आप ये क्या होगा? वाइब्रेटरी मोशन में होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन से मूव कर रहा है तो मूव के अकॉर्डिंग लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया. अब उस देखते हैं किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग वो मूव करता है. किसी पॉइंट से उसका पोजीशन बताया जाता है कि यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. दो चीज बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं या उसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं. ए फिक्स पॉइंट और ए फिक्स ऑब्जेक्ट with respect to which the given object changed its position is known as reference point or origin.
किसी फिक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। अगर कोई बॉडी मोशन में हो गया, मोशन में जा रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाइक होता है या फिर कोई व्हीकल्स होता है उसमें एक मीटर लगा होता है जिससे क्लियर हो जाता है कि कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मोशन में है तभी तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पॉइंट में डिस्कस किए थे कि मोशन से ही 5 टर्म्स निकल के आते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो मोशन है तो डिस्टेंस कवर होगा ही। तो उसमें देखते हैं कि एक मीटर उसमें लगा होता है, वो जो मीटर होता है उसका मीटर का नाम होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक मीटर होता है। ओडोमीटर क्या होता है, व्हाट इज ओडोमीटर, लिख सकते हैं आप लोग। ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। किसी व्हीकल्स के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको मेजर कर लेता है। जैसे हम लोग यहाँ से अपने घर से अगर स्कूल आते हैं तो बोलते हैं कि मेरा घर से स्कूल का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है। तो ये मेजरमेंट अगर आप व्हीकल्स के द्वारा होता है तो वही वहां पे इंस्ट्रूमेंट आप में लगे होते हैं जो मेजर करके बताता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का डेफिनेशन जानिए। ओडोमीटर इज ए डिवाइस which measures the distance traveled by the vehicles। एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। A farmer has to go 500 meter due north, 400 meter due east, and 200 meter due south। To reach his field, then find the distance and displacement। Then find the distance and displacement। यहाँ पर एक टर्म है, ए फार्मर हैज गो टू 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी एक किसान जो नॉर्थ की तरफ 5 मीटर जाता है, 500 मीटर जाता है, एंड 400 मीटर ड्यू ईस्ट, उसके बाद 400 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, एंड 200 मीटर साउथ, उसके बाद 200 मीटर साउथ की तरफ जाता है। टू रीच हिज फील्ड, यानी अपने खेत में पहुंचने के लिए, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। यहाँ पर सबसे पहले इस न्यूमेरिकल्स को देने का मतलब था आपको डायरेक्शन टेस्ट बता देना, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, या ईस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग जब प्लेन पे जब डायग्राम बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं। इसमें देख लीजिए कि ऐसे हम लोग एक्सिस को लेते हैं, ये ओ को ओरिजिन बोल देंगे, यहाँ पे ये हो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये एक एक्सिस होता है और इसी एक्सिस पर हम लोग डायरेक्शन को शो कराते हैं। इसमें देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिखने के अलावा हम लोग दूसरा पॉइंट एक लिख सकते हैं,
एक टर्म होगा आपको याद होना चाहिए, NEWS, न्यूज। न्यूज मॉर्निंग में जैसे हम लोग निकलते हैं, न्यूज पेपर आता है, मोबाइल का न्यूज सुनते हैं। आजकल पूरे हम लोग न्यूज है, कोरोना के बारे में जितना भी देख रहे हैं सारे न्यूज ही सुन रहे हैं। क्या न्यूज है, क्या न्यूज है, न्यूज टर्म सभी को याद होता है, NEWS। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को लिखते हैं। N स्टार्ट है तो N को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, E को यहाँ पे लिख दीजिएगा, और उसके बाद WS है तो W अगर क्लॉकवाइज लिखते हैं, इसके बाद W आना चाहिए, बाद में S आना चाहिए, NEWS। लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड पे रखना है कि NE तो लिख रहे हैं, बाद में इस W के बदले S के बदले यहाँ पे अगर हम W के बदले S लिख दें और S के बदले W लिख दें और S को हटा दें, यहाँ पे W को हटा दें, तो देखिए NEWS। इस तरह करने के बाद हम क्या मिल जाता है, किसी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन बताने के लिए हमको एक डायरेक्शन मिल जाते हैं। अब इस ओरिजिन से अगर ऊपर जाते हैं तो किधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे। इस डायरेक्शन से इधर जाते हैं तो कैसे जाएंगे हम लोग, ईस्ट की तरफ जाएंगे। अगर इधर आते हैं तो हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो साउथ की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसकी ए फार्मर हैज गो टू 500 मीटर नॉर्थ। मान लीजिए कि यहीं पे फार्मर है, यहाँ पे पोजीशन ले लीजिए। यहाँ से जैसे हम 500 मीटर नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले लीजिए कि मान लीजिए कि क्या है, ये 500 मीटर। उसके बाद टू रीच हिज 400 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ से ईस्ट जाना है। अब यहाँ से ईस्ट देखिए किधर है, पोजीशन से ईस्ट इस साइड में, दाहिने साइड में। यहाँ से हम ईस्ट जाएंगे कितना, 400 मीटर। उसके बाद से फिर 200 मीटर साउथ नीचे की तरफ है, यहाँ से हम नीचे के आएंगे 200 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 500, 400, 200। तो अब इसका टोटल डिस्टेंस निकालना और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्टेंस हम लोग जानते थे, ये पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर जो पाथ कवर किया जाता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। यानी पहले यहाँ से गया, यहाँ से ए से बी गया, बी से सी और सी से डी गया। टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी का डिस्टेंस देखिए 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर इज इक्वल टू हो गया 1100 मीटर। इन टोटल डिस्टेंस तो कवर हो गया। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसमें अलग अलग डायरेक्शन, सभी डिस्टेंस को, सभी पाथ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये डिस्टेंस निकल गया। लेकिन यहीं पे अब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या शो कर रहा है, ये फाइनल पोजीशन इसका है और ये है इनिशियल। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस अब कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम एक और यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एक पोजीशन, यहाँ से हम 500 मीटर ऊपर गए थे, 400 मीटर इधर गए थे, 200 मीटर हम नीचे की तरफ आए थे। तो अगर ऐसे इसको अलग करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 200 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाना चाहिए 400 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना बचना चाहिए 300 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है आपको हो गया 300 मीटर
और यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर, और हमको निकालना क्या था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये शो कर रहा है आपको रेड वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब यहाँ पे देखते हैं कि एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हो चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे 90 डिग्री शो कर रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर इसको बेस लेते हैं तो इसको आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और ये हो गया h। इसके अकॉर्डिंग अब h का अगर डिस्टेंस निकाल देते हैं तो इस फार्मूले के द्वारा फील्ड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया निकल जाएगा। अब इसके लिए ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम में, उसको लिखा जाता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं h का वैल्यू निकालना होगा तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए p का वैल्यू कितना, मान लीजिए p का वैल्यू हम 300 यहाँ पे शो करवाए हैं, तो 300 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस ये b का वैल्यू 400 लिखे हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे करेंगे ये 900 9 3 जा 9 हो जाएगा, अब प्लस 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, अब प्लस 16 अब प्लस 4 0। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप 25 40। जब इसको आप इसका रूट निकालेंगे तो 25 का रूट आपका 5 हो जाता है प्लस माइनस, और 4 0 का अगर रूट होता है तो इसका क्या हो जाता है 2 0, जिसको जनरली लिख सकते हैं प्लस 500 मीटर। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखा गया डिस्टेंस जब निकाला गया तो 1100 आया हुआ था, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 500, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में 1-2 पॉइंट आगे भी चल सकता है, और इसके बाद जो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाकी है, साथ में न्यूमेरिकल्स भी है, धीरे धीरे करके आपको स्टेप वाइज बढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू। Good morning to all of you. Now I will discuss about some numericals related to distance and displacement. So first numericals is a body moves 3 meters towards east. He then turns and moves 4 meters towards north. Calculate the distance traveled by the body and the displacement of the ball. एक लड़का है जो क्या कर रहा है 3 मीटर ईस्ट मूव कर रहा है, उसके बाद घूम जा रहा है मुड़कर, फिर वो 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर तो उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स है टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन टेस्ट का एक ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग नॉर्थ NEWS लिख सकते हैं, न्यूज वाला कंसेप्ट कि आपको डायरेक्शन टेस्ट मिल गया, किधर से कौन जा रहा है, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, इधर जाएगा तो ईस्ट, तो नीचे की तरफ आता है साउथ, इधर जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 मीटर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है, यहाँ से 3 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो यहाँ से जैसे 3 मीटर ईस्ट लेके जाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे 3 मीटर ईस्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ से ईस्ट इधर जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, 3 मीटर हो गया ईस्ट। उसके बाद हम चलते हैं एंड मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ,
नॉर्थ क्या है, जहां से भी होगा ऊपर की तरफ रहता है, यहीं से हम ऊपर की तरफ चलते हैं नॉर्थ। ये कितना है 4 मीटर। कैलकुलेट डिस्टेंस, फिगर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फिगर में ना ए पर अगर ऑब्जेक्ट है तो बी पे आता है, बी से सी पे जाता है, ए से 3 मीटर, बी पे 4 मीटर। और फिर अब यहाँ पे फर्स्ट निकालना है आपको डिस्टेंस कितना होता है। तो डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, सारे जो भी जितना पाथ कवर किया है सारे पाथ को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी कर देंगे, ए बी प्लस बी सी। यहाँ पर हो जाएगा ए बी का मतलब 3 मीटर प्लस बी सी का मतलब 4 मीटर, 7 मीटर आंसर। अब यहीं पे आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम जाते हैं, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। ए से सी तक पहुंचना था लड़का को, ए से सी तक पहुंचना था, ए से पहले बी पे आया फिर बी से सी पर गया। लेकिन ए से सी तक जाने के लिए अगर इसके अलावा अगर इस रास्ता को अगर चूज कर लेता तो बहुत कम समय में चला जाता। तो जो कम समय में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम लोग इसका अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, जैसे ही यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो कर रहा है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 का एंगल जब शो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये क्या हो जाएगा, अगर बेस हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जब बी और पी मिल गया तो फिर हम लोग हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको फॉर्मूला का यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फिल कर दीजिए, पी का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 4 दिख रहा है, प्लस बी का वैल्यू 3 दिख रहा है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 मीन्स 25 और मीन्स हो गया आपको प्लस माइनस 5 मीटर। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से निकालना तो इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल वे है। थोड़ी समझने वाली बात ये होती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब भी डिस्टेंस होगा आपको डेफिनेशन पे जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो भी डेफिनेशन आएगा आपके दिमाग में, तो पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कौन है और डिस्टेंस फिगर में कौन है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 15 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन कंप्लीट्स 2 राउंड्स। क्या कर रहा है, इसका फिगर देख लीजिए। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े हुए थे, मोशन का एक टाइप था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बताया गया था अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पर सर्कुलर पथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे दे रहा है मूविंग इन ए सर्कल, यानी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। उस सर्कल का डायमीटर कितना है, यहाँ पे सर्कल होगा तो सेंटर होगा, तो डायमीटर क्या होता है, सर्कल को ए से लेकर बी तक टोटल क्या हो जाता है डायमीटर। ए बी हो गया का डायमीटर और ये कितना है 15 मीटर। और उसका जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ हो जाता है, तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये रेडियस शो करेगा और पूरा फुल क्या कर रहा है, ये डायमीटर शो कर रहा है, डी शो कर रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डायमीटर आपको दिया गया है तो डायमीटर दिया गया तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 15/2 मीटर हो जाता है, क्योंकि डायमीटर रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। अब यहाँ पे निकालना है हमको डिस्टेंस। तो मानते हैं कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया,
स्टार्ट किया और ऐसे ही मूव करते 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 यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, और इसके कहने का मतलब इट कंप्लीट्स 2 राउंड्स, यानी 2 बार मूव कर रहा है, 2 बार मूव कर रहा है। एक बार तो मूव कर गया यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी बार फिर मूव कर गया, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले अगर सर्कुलर पाथ है तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुम्फेरेंस। ये जो साइड है इसको क्या बोला जाता है, सर्कल का सर्कुम्फेरेंस। इसको निकालने के लिए हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। तो सर्कुम्फेरेंस ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एक बार का डिस्टेंस होगा 2 पाई r। और ये क्या किया है, पार्टिकल कितने बार मूव किया है, 2 बार मूव किया है। तो टोटल डिस्टेंस एक बार में इतना डिस्टेंस होगा, तो 2 बार में कितना हो सकता है, इसके दुगुना डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ले लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इज इक्वल टू 2 into 2 पाई r। 2 पाई r तो आपका एक सर्कमफेरेंस होगा, एक बार का डिस्टेंस होगा मूवमेंट का, और 2 बार मूव कर रहा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 into 2, ये हो गया पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, या 22/7 एक वैल्यू होता है। तो 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं, यहाँ पर देख करके कितना है। और r का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 15/2। तो यहाँ पर अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 into 2 22/7 into 15। अब इसका कैलकुलेशन होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, इसको देख लेंगे। अब इसमें करना होगा कि आपको 2 into 24 हो जाएगा, इंटू 15/7। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इतना मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को देखना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, अगर किसी क्लोज्ड पाथ का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है 0 हो जाता है। अगर कोई क्लोज्ड पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला होगा, आकर के फिर यहीं पर आ गया होगा, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, एक ही पॉइंट पर हो गया, उसके बीच का कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए वो क्या हो गया, 0 हो गया। वो या तो एक बार मूव करे, या 2 बार, या 5 बार, या 5 टाइम्स, 100 टाइम्स भी किसी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते रहे तो उसके द्वारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और इसका आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में इतना, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, अप्रॉक्स आप लोग अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कोई बात नहीं है, केवल 2 into 2 पाई r कर देना है और कैलकुलेशन पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और जो भी आएगा वो क्या होगा, मीटर में डिस्टेंस होगा। ये दो न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू आपको
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व वाइज करके, और उसको हो सकता है कि असाइनमेंट के रूप में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाए चैप्टर वाइज। इसमें करना क्या है कि साथ साथ में आप लोग नोट्स भी कंप्लीट करते चले, और कंप्लीट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी, और बुक्स जो भी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करके सॉल्व करते रहें। ओके, थैंक यू।